जय गौर श्री राधारमनो विजयते। ऋतिका कोहर जी, आप मुझे देख सकते हो बच्चे? जयश्री, क्लियरली सुन सकते हो बेटा? आप सभी का आज की निमाई पाठशाला की सूत्र स्तोत्र और शास्त्र की क्लास में खूब खूब स्वागत है। आइए सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में प्रवेश करें। उससे पूर्व में श्री राधा रमन लाल जिनकी कृपा सो हमें अपने इस मनुष्य जीवन को सही ढंग से जीने का अवसर प्राप्त हुआ है, ये जानने की प्रेरणा प्राप्त हुई है कि हम कौन हैं और हमारा इस जीवन में प्रवेश करने का क्या उद्देश्य है और कैसे हम बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस कॉम्प्लेक्स साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से अपने आप को बचा सकते हैं। तो बड़ा सुंदर ठाकुर जी ने हम सब पर कृपा करके हमें ये अवसर प्रदान किया है। तो सबसे पहले हम उन्हीं के ही श्री चरणों में अपने प्रणाम को निवेदित करेंगे। आप सबने हाथ क्यों खड़ा किया हुआ है? जस्ट जनरल क्वेश्चन। ऐसे सभी ने हाथ खड़ा किया। ये आप लोग मंगलाचरण गाना चाहते हो इसलिए खड़ा किया है? ओके, तो ऋतिका कोहर जी आज मंगलाचरण का गान करेंगी। राधे राधे मैया। राधे राधे लाली। वेरी गुड, इतने लोगों को मंगलाचरण आता है, क्या बात। मैया गाऊं? यस बच्चे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। श्रीगौराय वयं नमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। अहो भाग्यं गौरमार्गानुवर्तिनां देवो राधारमन्यत्र यद्गुरुर्गुणमञ्जरी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा रमण लाल लाल की की जय। जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु प्रभु की की जय। जय। श्री वृंदावन धाम धाम की की जय। जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान भगवान की की जय। जय। सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे। श्री जय 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 श्री जय राधे। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर। हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जो बच्चे आज निमाई पाठशाला की कक्षा में प्रथम बार आए हैं, उनका मैं हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से, बड़े प्रेम से अपनी इस निमाई पाठशाला फैमिली में स्वागत करती हूँ। निमाई पाठशाला की क्लासेस हफ्ते में 3 दिन होती हैं, जिसमें मंडे को इंग्लिश क्लास होती है और दीज आर 3 इंडिपेंडेंट क्लासेस। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन इस क्लास या इस विद्यालय या हमसे जुड़े हर बच्चे से केवल इतनी है कि वो हफ्ते में तीनों में से कम एक क्लास में आकर हमसे जरूर कनेक्ट करें। और जो लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं, प्लीज वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचे कि हम लोग तो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, तो आज तो क्लास में भगवत गीता के 10th चैप्टर पर हैं या इतना सारा कुछ कुछ हो चुका है तो हमें क्या समझ आएगा। डोंट वरी, जब राधा रमन लाल आपको किसी भी चीज से जोड़ते हैं ना, तो उसको जोड़ने के उद्देश्य को से भी परिचित कराते हैं। आज की 1 घंटे की क्लास में आई एम वेरी वेरी श्योर कि एटलीस्ट एक ना एक कोई ऐसी बात जरूर होगी जो राधा रमन लाल आपसो बोलना चाहते हैं या आपको बताना चाहते हैं। कि भगवान की जो भाषा है ना, वो संकेत की भाषा है, तभी भगवान संकेत वन में जाके लीला करते हैं। वो उनकी जो लैंग्वेज है ना, उसको समझने के लिए ना बड़ा प्रेम चाहिए उनसे।
तो जब हम क्लास में आते हैं ना, तो ठाकुर जी अब प्रत्यक्ष भी, बेटा ये भी हो सकता है, बिल्कुल इसमें कोई संशय नहीं है कि राधा रमन लाल प्रत्यक्ष आकर भी हाथ पकड़ लें और अपनी बात बता दे। ऐसा भी कुछ के संग होता ही होगा, निश्चित रूप से। पर जब ठाकुर जी अपनी बात को व्यक्त करते हैं ना, तो किसी ना किसी को निमित्त चयन करके आप तक अपनी उस बात को किसी ना किसी अपने पार्षद के माध्यम से बता देते हैं। और इस क्लास में पार्षद मैं नहीं हूं, पार्षद निमाई पाठशाला है। पार्षद ये माध्यम है जिसके माध्यम से, जैसे भगवान आपको संकेत के माध्यम से कुछ कुछ चीजें क्लास की रियलाइजेशंस और बातों से बताते हैं, वैसे ही हमको भी कुछ कुछ चीजें जब हम क्लास का चिंतन करते हैं कि आज अपने बच्चों का कैसे मार्गदर्शन करना है, राधा रमन लाल बताओ, तो राधा रमन लाल कुछ बातें हमको भी संकेत करते हैं, तो हमको लगता है हाँ ये बात तो मुझे लगता है मेरे बच्चों को जरूर पता होनी चाहिए, ये बात तो उनको स्ट्रेंथन करेगी, ये बात तो उनको कॉन्फिडेंट करेगी। तो कहीं ना कहीं जो आपको सिखाना है वो पहले इस निजी जीवन में उतारना है, इसकी प्रेरणा भी राधा रमन लाल ही हमको देते हैं। तो बिल्कुल बड़े आनंद की बात है। आइए आज की हम मूल क्लास में प्रवेश करें। इस समय हम श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय पर हैं, जिसमें भगवान अपने विस्तृत स्वरूप, क्योंकि बहुत लोग जिज्ञासा करते हैं कि भगवान कहाँ है, भगवान कौन है, भगवान का क्या स्वरूप है। तो मैंने कल की क्लास में भी जो इंग्लिश वर्जन था उसमें बताया था कि भगवान केवल एक डेटी नहीं है, हमारे लिए हमारा प्रेम स्वीकार करने के लिए, हम सबको वो अवसर देने के लिए कि हम भगवान के लिए कुछ कर पाए जिससे हमारा उद्धार हो। आज मेरी छोटी लाली ने, मतलब छोटी नहीं, मतलब बड़ी लाली है, मतलब मेरी बड़ी वाली लाली ने कल, जैसे हम लोग ब्रेकिंग न्यूज में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो उसको भी बड़ी रुचि आ गई है कि अच्छा मम्मा सबके क्वेश्चन आंसर करती हैं, तो मम्मा मेरे भी क्वेश्चन आंसर करो आप। तो गुड 40-50 क्वेश्चन, आज मैं स्कूल पहुंचने में 5-7 मिनट लेट हो गई ट्रैफिक के कारण, तो उसने अपनी रफ कॉपी में 40-45 क्वेश्चन लिख कर रखे थे। और जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी तो मैंने बोला मम्मा अब आप माला रख दो, आप सब कुछ छोड़ दो, आप मेरी पहले बात सुनो और मेरे इन क्वेश्चंस का आंसर दो। तो मुझे बोला मम्मी एक बात बताओ, राम जी को तो रावण 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 को तो राम जी ने मारा, तो एक बात बताओ, तो रावण को फिर क्यों स्वर्ग की प्राप्ति हुई? तो मैंने बोला भैया रावण को इसलिए स्वर्ग के लिए, रावण तो बुरा व्यक्ति था, तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति क्यों? तो मैंने बोला पहली बात तो रावण ठाकुर जी का ही एक पार्षद था, जिसको इस रूप में उसको आना पड़ा भूमंडल पर। और दूसरी बात यह है कि उसको स्वर्ग इसलिए मिला क्योंकि उसको जो उद्धार था वो राम जी ने किया, स्वयं भगवान ने उसका उद्धार किया। तो बोला कि, मेरी लाली ने बोला कि मम्मा अच्छा ठीक है, तो ये बताओ जब राम जी ने उद्धार किया तो उसे बैकुंठ क्यों नहीं मिला, स्वर्ग ही क्यों मिला? मैंने कहा अच्छा, स्वर्ग तो इसलिए मिला क्योंकि देखो आइडली था तो वो बुरा व्यक्ति, काम तो उसने बुरे किए, पर भैया उसका भी उद्धार करने के लिए उसका राम जी आए, इसी कारण से उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो मतलब उसने बुरे कर्म किए पर भगवान की दृष्टि पड़ गई इसलिए गति सुधर गई। तो बोला हाँ 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 हाँ। तो जब जब हमारे जीवन में भी कुछ कुछ ऐसी ऐसी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं ना, तो ठाकुर जी किसी के किसी माध्यम से आपके मन में भी उस जिज्ञासा को उत्पन्न करके आपकी निष्ठा को और प्रगाढ़ करते हैं। आपके तो निमाई पाठशाला इज जस्ट नॉट वन प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप भगवत गीता पढ़ते हो या विष्णु सहस्त्र नाम याद करते हो, बल्कि ये एक ऐसा साधन भी है, एटलीस्ट मेरे जीवन में तो ये ऐसा साधन बना है जिसके कारण थोड़ा सा भी कहीं मन में संशय रूपी कीड़ा क्रीप करने की सोचता ही है, एक हफ्ते में वो जो कॉन्फिडेंस है वो को डगमगाने सा लगता ही है कि फिर से राधा रमन प्रकट हो जाते हैं और बता देते हो अहम त्वाम, मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो। सारे संशयों को बार बार, जैसे अर्जुन को बार बार अध्यायों में भगवान ने बताया कि अर्जुन केवल सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो हमारे जीवन में भी सब संशयों का निवारण करने का साधन भी तो भगवान को चाहिए। अब बताओ जब तुम साधन के पास ही नहीं आओगे तो कल्याण कैसे होगा? इसीलिए प्रयास तो तुम्हें करना पड़ेगा, अपने
ट्यूसडे के वीकडे में इवनिंग में टीवी, चाय, कॉफी, गॉसिप टाइम छोड़कर 1 घंटे के लिए कक्षा में तो आना पड़ेगा। और जैसे ही तुम आओगे वैसे ही ठाकुर जी भी कृपा करके आपको आपको मार्गदर्शन करेंगे। तो आज मैं कल ऋषिकेश से जब लौट रही थी, तो लौटते हुए एक बड़ा सुंदर भाव हृदय में आ रहा था कि गंगा मैया संग संग चल रही थी हमारे। तो हमारे मन में ऐसा भाव आया कि गंगा मैया आप कितनी करुणामयी हो। अगर आपका भाव देखा जाए और आपका जो स्वरूप देखा जाए, तो देखने के लिए तो ये बड़ा ही, कोई भी व्यक्ति ज्यादा गंगा मैया के भीतर जाए तो बह सकता है, पर अपने जीवन में हमारे शरीर में भी पंचभूत विद्यमान है। पृथ्वी, तेज, वायु, जल और अग्नि। तो जब हम इन पांचों का स्मरण करते हैं, देखिए, आपकी तबीयत खराब हो तो आप जल ग्रहण करते हो, डिहाइड्रेट होते हो तो जल ग्रहण करते हो, तो आप बेटर फील करते हो, राइट? 1 सेकेंड अगर आप होल्ड करोगे, हम जो दूसरी क्लास भी है उसको भी कनेक्ट कर दें। यस, शिवानी सिन्हा जी, आप मुझे देख सकते हैं? गुड। हम ऑलरेडी 1000 का अपर लिमिट को टच कर चुके हैं। तो मेरे मन में ऐसा भाव आया कि एक व्यक्ति को एक अच्छा मनुष्य जीवन जीने के लिए कम से कम वो 5 भूत जिनसे हम सबका देह बना है, एटलीस्ट उनकी क्वालिटीज तो उतारनी चाहिए। भगवान दत्तात्रेय ने भी श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें अध्याय में बताया है कि उन्होंने अपने जीवन में 24 गुरुओं को धारण किया, और उन 24 गुरुओं में भी जो पहले 5 गुरु थे ना, वो पंचभूत ही हैं, पृथ्वी, तेज, वायु, आकाश और अग्नि। तो हमें भी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सबसे पहले ये जाने। एक एक क्वालिटी हम जल्दी से आज की क्लास में लेंगे, जिसके बाद हम लोग आज की भगवत गीता की क्लास में प्रवेश करेंगे। तो पहला जो जो आप कह लीजिए इंग्रेडिएंट है हमारी इस शरीर को बनाने का, ये पंचभूत अगर हमारी शरीर में बैलेंस्ड होंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा। क्योंकि तन स्वस्थ है तो मन स्वस्थ है, और मन स्वस्थ है तो तन भी स्वस्थ ही रहेगा। तो सबसे पहली चीज है पृथ्वी। समुद्र वसने देवी पर्वत सन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में। करते हैं सुबह सुबह के नहीं करते? पृथ्वी, एक पृथ्वी के द्वारा हमारे शरीर में पृथ्वी के होने का अर्थ क्या है? पृथ्वी के होने का अर्थ है कि एक भक्त के जीवन में बड़ा अनिवार्य है कि वो पृथ्वी के उस गुण को भी धारण करे जो उससे एक अच्छा व्यक्ति और उससे भी ऊपर एक अच्छा भक्त बनने में सहायक होता है। तो पहला गुण क्या है पृथ्वी का? कि हम पृथ्वी को किसी भी प्रकार से ट्रीट कर रहे हैं, हम पृथ्वी को चरण लगा रहे हैं, हम पृथ्वी की सहनशीलता देखिए, पृथ्वी में हर एक को क्षमा करने के गुण को देखिए। क्या हम में वो गुण है? क्या हम में पेशेंस है, हम में सहनशीलता है? कोई व्यक्ति हमको थोड़ी सी टेढ़ी आंख से ही देखता है तो हमको इतना गुस्सा आ जाता है, तू देख रहा है तो कैसे नोच लूंगी तेरी आंखें, आंखें निकाल के ना। वो कौन सा गोगा सिंह खेलते ना, एक मूवी आई थी गोगा, आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा, ऐसा एक डायलॉग होता है ना। मतलब हमारे जीवन में इतना सा भी धैर्य नहीं है कि हम, कोई व्यक्ति अगर हमसे रूड है तो हम अपने सहनशीलता को इतना बढ़ाएं कि भाई तेरे द्वारा बोला हुआ, तेरे द्वारा किया हुआ आचरण मुझे किसी भी रूप से प्रभावित नहीं करेगा कि मैं तुझ जैसा गधा बन जाऊं। मैं समझ रही हूँ, मैं सच्ची बोलूं, मैंने क्लास में ये पहले भी बोला है भैया, अगर कोई व्यक्ति गधा है ना और वो दुनिया में प्रूव करना चाहता है कि मैं हाथी हूं, आई एम द बेस्ट, उस गधे को कहो हाँ गधे भैया तू हाथी ही है। गधों के संग डिबेट में डल के उनको ये चीज
पुष्ट करने में कि तू गधा है, करते करते तुम गधे हो जाओगे, पर वो मानेगो ना है। इसीलिए सबसे पहली चीज, इन ऑर्डर टू बी अ गुड डिवोटी, इन ऑर्डर टू बी अ गुड भक्त, सबसे पहली चीज जो हमें अपने आचरण में लानी है वो है पृथ्वी का गुण, और वो है सहनशीलता। वी हैव टू बी पेशेंट। हमें अपने जीवन में अपने बोलने, खाने, सुनने, चलने, बैठने, हर चीज के अंदर अपना एक नियंत्रण, कंट्रोल लाने की जरूरत है कि मैं केवल अपने आप के रियलाइजेशन से ही करूंगी जो भी करूंगी, किसी के इंस्टिकेट करने से नहीं, किसी के प्रवोक करने से नहीं, राइट? क्योंकि अगर तुम किसी व्यक्ति के हाथ की डमी हो, तो इस जीवन में तुम्हारा अस्तित्व क्या रह गया? आर यू अ डॉल? आर यू अ डस्टबिन? आर यू अ डमी? कि जो व्यक्ति जो चाहेगा आपसे अच्छा बोलेगा तो आप हंस दोगे, वो रुलाएगा तो आप रो दोगे, वो कहेगा चल तो तुम चल दोगे, वो कहेगा तू बैठ तो तुम बैठ जाओगे। अरे नहीं भैया, अपने जीवन में कुछ धैर्य लाओ, हैव कंट्रोल। सेकंड, जो हमारे पंचभूतों में से जो क्वालिटी हम सबको समझने योग्य है वो है पृथ्वी, उसके बाद अग्नि। कभी आपने अग्नि को देखा है? अग्नि हमेशा ऊर्ध्वगमन होती है। ऊर्ध्वगमन मतलब ऊपर की तरफ चलती है। हम सबके शरीर में भी एक अग्नि है, उसे जठराग्नि भी कहते हैं, जो हमारी नेवल में होती है, जिसके कारण से आपका इंटायर डाइजेशन ऑफ द बॉडी ऑल्सो हैपेंस। वो एनर्जी, कभी देखा आप कभी आप खाना खाते हो, खाना खाते खाते जब अंदर आपकी डाइजेशन चल रही है तो आपको अंदर से गर्मी लगती है, you start sweating when you're eating. That fire, that jatragni, that agni is also a part of your body. तो अग्नि का क्या गुण है? अग्नि में से दो गुण मुझे बड़े प्रिय हैं। पहला, ऊर्ध्वगमन। अरे भैया चलते जाओ, हमेशा अच्छा देखो, ऊपर की ओर बढ़ो। हमारा जो लक्ष्य है ना, वो इस प्राकृतिक पेड़ की तरह नहीं, बल्कि पंचदश अध्याय में भगवत गीता के भगवान ने भी कह दिया है कि वो व्यक्ति जो ऊर्ध्व मूल मद शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्, वो व्यक्ति जो ऊर्ध्व की ओर मेरी उस प्रकृति को जानता है, जो जानता है कि ऊर्ध्व में, ऊपर की तरफ मैं रहता हूं, और नीचे की तरफ ये संसार है, जिसमें अगर तुम उल्टे कर्म करोगे बार बार अलग अलग योनियों में जन्म लेके आना पड़ेगा। वो व्यक्ति जो हमेशा अच्छा देखता है, वो व्यक्ति जो हमेशा ऊंचा सोचता है, वो व्यक्ति जो हमेशा अपने गोल को नहीं भूलता, वो ही उस अग्नि की तरह अपने जीवन में, अपने जीवन को प्रज्वलित करने में, प्रकाशित करने में सफल होता है। और एक और क्वालिटी देखिए आपने अग्नि की, बड़ी सुंदर क्वालिटी है। आप अग्नि में कुछ भी डालो वो अग्नि हो जाता है। पेपर डालो वो जल के अग्नि हो जाएगा, पत्ता डालो वो जल के अग्नि, इंसान डालो इंसान भी जल के अग्नि हो जाएगा। कभी आपने ये देखा है कि अग्नि को आप, अग्नि ने किसी का स्वरूप लिया? पर हम क्या करते हैं, हम जिसके एसोसिएशन में आते हैं उसका स्वरूप ले लेते हैं। कोई पागलों जैसी बातें करता है तो हम भी पागलों जैसी बातें करने लग जाते हैं। कोई उटपटांग काम करता है तो बोलते हैं माँ माय भक्ति इज इन डेंजर, यू नो माय फ्रेंड्स टॉक लाइक दैट। भैया एक बात तो बताओ कि तुम्हें अगर एक उल्टा संग मिल रहा है, पर वाइस वर्सा तुम्हारे दोस्त को तो एक अच्छा संग मिल रहा है, तो तुम उससे प्रभावित ना होकर क्या ये स्थिति नहीं आ सकती कि तुम्हारे दोस्त तुमसे प्रभावित हो जाए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि हम समझें कि अपने जीवन में हमें एसोसिएशन कहाँ देना है, कहाँ लेना है। जब हम संतों के पास आए, गुरु के पास आए, डिवोटीज के पास आए, वैष्णवों के पास आए, उस समय हमें उनका संग लेना चाहिए। पर हम तब क्या करते हैं? यू नो हाउ मेनी शास्त्रास आई हैव रेड, हाउ मेनी श्लोक्स आई नो? एवरी डे 16 राउंड्स विदाउट फेल। हाउ मेनी राउंड्स? You tell me. और जब हम जाते हैं संसार में, जहां पे संग देने की जरूरत है कि तुम में जो अच्छा है उससे तुम दूसरों को प्रभावित करके आकर्षित करो कि वो भी कुछ अच्छा करे, तब हम कहते हो माँ
I don't know, I was low and she took me to that wrong place and I just did that wrong thing. What should I do? Vipreet. We don't know where we have to give our association and where we have to take our association. It is phenomenal. You should do lots and lots of bhakti, 20 rounds, 30 rounds, 64 rounds, 108 rounds, वो भी कम है. सांस सांस पे प्रभु का नाम होना चाहिए, सांस सांस पे राधा रमन का नाम होना चाहिए. बट जैसे अग्नि के पास कुछ भी आता है वो अग्नि हो जाता है, हमारे जीवन में भी हमारी भक्ति का जो प्रभाव है हम पे, वो ऐसा होना चाहिए कि हमारे जीवन में हमारे पास कोई भी व्यक्ति आए, जब हमारे पास आए तो वो भी भक्तिमय हो जाए, वो भी हमारी भक्ति से, राधा रमन लाल से प्रेम करने लगे. हमारे जीवन में उल्टा हो जाता है, कोई व्यक्ति आता है तो हमारी भक्ति छूट जाती है. सबसे पहले छोड़ना है कोई हम तैयार बैठे अपनी भक्ति. रूटीन में कुछ आधा इंच का भी इधर उधर हुआ नहीं, सबसे पहले माला छूट जाती है. My get late, my have to cook food, my have to do that. Everything else is important and the first thing that you leave is bhakti. No. So the first thing from पृथ्वी, हमें इस चीज का अनुभव लेना चाहिए कि हमें इस जीवन में सफल होने के लिए पहली क्वालिटी जो चाहिए वो है पेशेंस, सहनशीलता. सेकंड क्वालिटी जो हम फायर से लेते हैं वो है सबसे पहली, that we have to be such great influence to the world that they should get inspired to be like us. अग्नि हमें बनना है जिसमें जो भी हमारे पास आए वो भी भक्त बन जाए. और सेकंड चीज, हमें हमेशा अच्छाई की ओर बढ़ना है, हमेशा ऊपर की ओर देखना है. हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, उस अच्छे का दर्शन देखते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि ऊपर देखते चलोगे तो एक दिन ऊपर वाला भी मिल जाएगा. तीसरी चीज जो हम लोगों ने इन पंचभूतों में जिसका स्मरण किया वो है वायु, हवा. आपने कभी हवा को देखा है? हमेशा चलती जाती है. कभी हवा रुकी है? हवा किसी के लिए नहीं रुकती. हवा का आप अनुभव कर सकते हो अगर आपके कमरे में एसी या पंखा हो, पर क्या हवा एक जगह पे स्टैंडर्ड रहती है? नहीं. हवा हमेशा चलती रही. दैट इज वन क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी, अ वैष्णव, कि वो इस दुनिया में किसी भी स्थिति परिस्थिति में अटकता नहीं है. चाहे अनुकूल हो, राधा रमन लाल की बड़ी कृपा, चाहे प्रतिकूल हो, राधा रमन लाल आपकी और बड़ी कृपा, क्योंकि मेरे अनुकूल नहीं है पर कहीं ना कहीं मैं पक्का जानती हूँ आपके अनुकूल होगा. भैया चलते रहो, अटकना नहीं है. तूने ये बोल दिया तो वहीं अटक जाते हैं हम लोग. बोल दिया तो कैसे बोल दिया, आज तूने ये कर दिया तो कैसे. भैया बंदा कह रहा था यार चल सॉरी हो गया, गलती हो, नहीं अब तो मेरे दिल पे लग गई बात, अब तो आई कैन नेवर गेट नॉर्मल. भैया जितने अपने दिल में लोगों, परिस्थिति, चीजों को इकट्ठा करते जाओगे उतनी ही राधा रमन लाल के लिए उस दिल में आने की जगह कम होती जाएगी. जितना चीजों को, लोगों को, परिस्थितियों को चलते चलते एक्सपीरियंस करते हुए निकल जाओगे. टुडे आई हैड अ बैड डे, इट्स ओके, एवरी डे इज नॉट द सेम, लेट्स प्रे राधा रमन कल का दिन अच्छा हो. आज का दिन बहुत अच्छा था, वेरी गुड राधा रमन लाल, बड़ी आपकी कृपा है. मैं प्रयास करूंगी, प्रार्थना करूंगी कि आगे दिन भी मेरे अच्छे हो. अपने जीवन में चलते बढ़ो, अटकना नहीं है लोगों में, सिचुएशन में, क्योंकि अगर तुम अटक गए तो तुम भटक गए. पर जीवन में जब चलते जाओगे, अच्छा इसने आज बुरा बोल दिया, ठीक है राधा रमन लाल देख लेना, बुरा बोला है मुझे, मेरे पास टाइम नहीं है इसके ऊपर माथा मार के अपनी बुद्धि को और समय को व्यस्त बर्बाद करने का. आप अपने हिसाब से देख लियो क्या करना है. अरे भैया जीवन में कोई अच्छा करे, प्रार्थना करके चलो. बुरा करे तो राधा रमन लाल मेरी इसके लिए प्रार्थना है, मैं चल रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ना मेरा कुछ बुरा कोई कर सकता है, ना मेरे लिए कोई बुरा बोल सकता है. क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान आप स्वयं रख रहे हो. और फिर देखो बेटा, कोई मेस करके तो देखे तुम्हारे संग, तुम्हारे जीवन में. उसके बाद तो पहला हमने लिया पृथ्वी से सहनशीलता, अग्नि से स्वरूप का बोध कि हमारा कैसा हमारा ऑरा होना चाहिए. तीसरा हमने वायु से लिया कि सदा चलते रहना चाहिए. उसके बाद जल, जल से क्या हमने एक्सपीरियंस किया? जल हमेशा पवित्र होता है. देखा आपने, आपके हाथ में कुछ भी गिर जाए उसको हम साफ किससे करते हैं इवेंचुअली? पानी से. पर आपने कभी देखा कि किसी के हाथ में पानी गिर जाए और फिर पानी से ही पानी को साफ करे?
पानी की क्वालिटी है कि पानी प्योर रहता है, पानी हमेशा पवित्र रहता है। तो एक डिवोटी को भी प्योर रहना चाहिए। प्योर का अर्थ है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। बस हमारे हृदय में वो ठाकुर जी के प्रति प्योर सरेंडर हो। ये राधा रमन जी आपसे जो मेरा ये बहुत ज्यादा वाला प्यार है ना, इसका उद्देश्य कोई लौकिक सुख नहीं है, कोई जॉब लगाना नहीं है, कोई बहुत बड़ी लॉटरी निकालना नहीं है, कोई बहुत जीवन में कुछ वंडर करना नहीं है। मेरे जीवन में ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी त्वन् मायात्मात्म मजधार गेहे श्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। अरे वृत्ताचार्य कह रहे हैं कि भगवान आपने मुझे मेरे कर्मों के अनुसार बार बार अलग अलग योनियों में भी जन्म अगर देना ना दे दो, आई हैव नो प्रॉब्लम। पर मेरी केवल एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे पुनर्जन्म कितनी बार भी दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप मुझे पुनर्जन्म केवल वहां देना जहां पर आपके भक्त हो, जहां आपका नाम कीर्तन हो, जहां आपकी सेवा हो। तो उस घर का चाहे छिपकली बना देना, कॉकरोच बना देना, चूहा बना देना, पर ऐसी कृपा करना कि धीमी धीमी आपके नाम का उच्चारण मेरे कानों में पड़ता रहे, आपका हरिनाम कीर्तन मुझे मिलता रहे, आपकी प्रसादी खाते हुए लोगों से जो नीचे गिर जाए ना, जल्दी से जाके मैं उसको ग्रहण करके आपका प्रसाद मैं भी पा सकूं। अरे भैया जीवन में केवल इतना ही तो चाहिए। तो अपने जीवन में प्योरिटी, ठाकुर जी निष्काम भक्ति, आपसे प्रेम करने का कोई मोटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लव मोटिव से होते हैं ना, मोटिव पूरा होते ही वो लव अंतर ध्यान हो जाते हैं। और ये संसारिक लव बिल्कुल ऐसे होते हैं। पहले तो पत्नी, जब तक पत्नी नहीं होती, गर्लफ्रेंड होती है, तो परिवार से लड़, दुनिया जहान में क्या कुछ नहीं कर दो उसको पाने के लिए। और जब शादी हो जाती है 1 साल बाद वही कहते हैं, आई डोंट थिंक वी आर गेटिंग अलोंग दैट वेल, इट वॉज नॉट अ ग्रेट डिसीजन, माई लाइफ हैज बिकम हेल। यू वर नेवर लाइक दैट। I don't know what has happened. Things have changed. No, your motive has been fulfilled. Earlier, it was a task for you to get that person. अब जब वो व्यक्ति आपका हो चुका है, अब जब वो चीज आपके जीवन में आ चुकी है, अब आपको उसका उपभोग करने के बाद there is no value of that particular thing in your life. तो it is very important कि हम अपने जीवन में जल की पवित्रता को धारण करें। और लास्ट इज आकाश। आकाश क्या है? The fifth element that consists of our body, the fifth element which has been considered as fifth guru of the Tatre is Akash. आकाश क्या है? Infinite. हम सबका हृदय भी कैसा होना चाहिए? Infinite. इसी हृदय में, अगर आपके हृदय में इन्फिनिटी होगी ना, तभी इनफाइनाइट गॉड भी आकर उसमें रिजाइड कर पाएंगे। पर अगर आप कृपण हो, माइजर हो, अगर आपके द्वारा किसी का लिए भी कुछ अच्छा करने में आपके बड़े दिल में सांप लौटते हो, किसी का अच्छा सोचने में बड़ी आपको जेलसी होती हो, अगर आपको बड़ा लोगों का अच्छा, महाराज जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी उपलब्धि ये नहीं है कि आप किसी के दुखी में दुखी हो गए, कि कोई व्यक्ति दुखी है और आप दुखी हो गए, ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, तो मनुष्य प्रवृत्ति है। यू आर अ ह्यूमन ओनली व्हेन यू फील सैड, व्हेन यू सी द अदर पर्सन सैड। अब एक बात एक और बता दूं, अगर किसी को सैड देख के मन में लड्डू फूट रहे ना, तो समझ जाओ आसुरी प्रवृत्ति। शरीर भगवान का है, पर अंदर आसुरी प्रवृत्ति आपकी प्रबल है, और बहुत जल्दी अगले जन्म में असुर ही बन के पैदा होने वाले हो भैया। पर अगर आपके जीवन में, महाराज जी कहते हैं मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है कि दुखी को देख के दुखी हो जाए, पर उपलब्धि क्या है कि किसी के सुख में सुखी होना। कोई व्यक्ति फ्लरिशिंग है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कर रहा है, कोई व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त हो रहा है, जेन्युइनली उस व्यक्ति के लिए खुश होना सबसे बड़ी उपलब्धि है। किसी के दुख में दुखी तो बहुत लोग हो जाते हो
चलो व्यक्ति कैसा भी था, होना नहीं चाहिए था ऐसा, पर वही जब आपके पियर्स, आपके साथ वाले लोग, कोई आईएएस बन जाता है, कोई ये बन रहा है, कोई वो बन रहा है, और तुम केवल इंस्टाग्राम की रील्स को स्क्रॉल कर करके अपनी अंदर की भड़ास औरों में निकाल रहे हो। माता जी, you should stop wearing suits. Excuse me. Mataji, you should not wear black color. Mataji, you're not wearing sindoor. भैया अपने जीवन के इस अनमोल बहुमूल्य समय को इधर उधर व्यर्थ करके, और जब औरों की प्रगति को देख के व्यक्ति के हृदय में जो जेलसी होती है ना, वो आपका पतन करने वाली है। इसीलिए हमें अगर आकाश से कोई गुण लेना है तो वो लेना है इनफाइनाइट, मतलब कि हमारे हृदय में सबके लिए अनंत प्रेम हो, जीवन में अनंत सेवा हो, हर एक के लिए अनंत लोगों की मदद करने का भाव हो, राधा रमन लाल के लिए अनंत समर्पण हो। जब तक आपके जीवन में इनफाइनाइट इन्फिनिटी नहीं होगी ना, व्हाट इज निमाई पाठशाला? फ्रॉम नथिंग टू NIMAI, the N states nothing to I, which is infinity. It is not that I, it is that I who is infinite. तो हमारे जीवन में जब तक हम प्रकृति के इन 5 गुणों से, जिससे ये मनुष्य देह बना है, जब तक आपने इन 5 एलिमेंट्स के इन 5 क्वालिटीज को अपने जीवन में नहीं उतारा, आपका जीवन कभी सफल नहीं हो सकता। पृथ्वी की सहनशीलता, जल की पवित्रता, अग्नि में स्वरूप बोध, आकाश में इंफिनिटी, और वायु में ऑलवेज कीप गोइंग, नेवर गेट स्टक। If there is day, definitely night will come. And don't be sad. अगर आज रात है, धैर्य रखिए, सवेरा भी होगा ही होगा। पर हम अंधेरे को देख के इतना घबरा जाते हैं, इतना डर जाते हैं कि हम अपने घरों के पर्दों को लगा लेते हैं, जीवन को इतना डार्क कर लेते हैं नेगेटिविटी से कि सूर्य बाहर आ भी जाता है पर पर्दा ही नहीं खोल पाते, उस अंधेरे में ही आजीवन नष्ट हो जाते हैं। तो भैया अपने जीवन को सफल बनाने के लिए इन दत्तात्रेय भगवान के 5 गुरुओं के इन 5 गुणों को अगर अपने जीवन में उतारे, जिनसे इन पंचभूत से मिलकर ही जो ये देह का भी हम लोगों को प्राप्त हुआ है, तो मैं आपको सच्ची कहती हूँ, अगर ये केवल 5 भूतों की अगर आपने क्वालिटीज अडॉप्ट कर ली ना, तो आपका जीवन बड़ी हद तक सफल हो जाएगा। On this note, this was just a realization. I was coming back from ऋषिकेश और मैं कह रही थी ये शरीर एक दिन होगा ही नहीं। मैं ऐसी सोच रही थी बैठे बैठे कि ये आंख, ये नाक, ये हाथ, कुछ नहीं होने वाला है, क्या होगा? चलो आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं सूत्र से। राधा रमन लाल इज सो मैजिकल। मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं पंचभूत के बारे में आपसे बात करूंगी, पर सूत्र जरूर सोचा था, और अभी रियलाइज हो रहा है कि सूत्र तो बिल्कुल वही है जिसके बारे में अभी हमने प्रकाश किया। एक बार एक बड़े सिद्ध साधु एक व्यक्ति के घर में गए। सेठ बड़ा लोकाचार, व्यवहारी, संसारी व्यक्ति था। तो सिद्ध महापुरुष ने कहा कि मैं अभी अभी हिमालय से सिद्धि करके आ रहा हूँ, अपनी भजन साधना करके आ रहा हूँ, और आपके पास आया हूं। तो उसने बोला, हाँ जी बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो उस महापुरुष ने कहा कि आपको भी अपने जीवन में कुछ साधना, भक्ति, अच्छे कर्म करने चाहिए। तो उस व्यक्ति ने बोला, अरे अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, क्या बात करते हो बाबा जी, आप भी हैं, आप बाबाओं को और काम तो होता नहीं, आके बोलते हो बस कि ये कर लो, माला कर लो, मंदिर चले जाओ, और कोई तो आपको जीवन में काम है नहीं। तो उस सिद्ध महापुरुष ने जाते हुए कहा कि भैया, हर एक के जीवन में ना 4 बार भगवान मैसेज भेजते हैं कि अब तुम्हारी मृत्यु निकट आने वाली है, और जब जब तुम्हें ये मैसेज मिले ना, अपने आप को ना रिवाइव कर लिया करो। जितना भी तुमने खलारा फैलाया हुआ है ना, जब जब वो मैसेज आए एक बार सिमट जाया करो कि अरे भैया, कहीं मैं बहुत ज्यादा इस प्रस्तुति की तैयारी के नाटक में ज्यादा तो नहीं फंस गया कि कहीं रियल परफॉर्मेंस भूल ही चुका हूं, कहीं गलत ही ट्रैक पे चल चुका हूँ, बहुत ज्यादा ही बच्चों में, बहुत ज्यादा ही चीजों में, परिवारों में उलझ कर कहीं भूल तो नहीं गया कि आया भी अकेला हूं और जाना भी अकेले है, और आगे जाना है, उसके जाने से पहले कुछ ऐसा काम किया है कि जाने के बाद दोबारा आना नहीं पड़ेगा।
कि पूरी जिंदगी केवल वही काम किए हैं जिसके कारण बार बार तुम्हें अलग अलग योनियों में वापस यहीं आके सड़ना है। तो व्यक्ति ने कहा, अरे बाबा जी फिर शुरू हो गए आप, फालतू में बोर कर रहे हो, जाओ यार आप। तो महापुरुष ने प्रणाम किया और वो चला गया। अब कुछ वर्ष बीत गए और एक दिन उस व्यक्ति को आया हार्ट अटैक और वो जाकर एडमिट हुआ। अब डॉक्टर्स ने कहा कि भैया आपके पास तो बहुत कम समय रह गया है और आपकी कभी भी मृत्यु हो सकती है। उस व्यक्ति को बात याद आई उस बाबा की, अपने बेटे को बोल के जल्दी से भाग के बोला बाबा को बुला के लाओ। तो बेटा गया और बाबा आए आईसीयू के अंदर। बाबा को बोलता, बाबा आप इतने ढोंगी हो, इतने झूठे हो, आपने हमको मूर्ख बनाया। बाबा ने कहा, अरे भाई क्यों मूर्ख बनाया? तो कहता, आपने कहा था कि मृत्यु के आने से पहले भगवान 4 बार संकेत देते हैं कि भैया सुधर जाओ, भैया ज्यादा सीरियस मत हो जाओ। ये जो संसार है ना केवल प्रैक्टिस करने के लिए, इसमें ओवर अटैच होके भ्रमित होकर इसमें उलझ मत जाना, क्योंकि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशय। इसमें कोई संशय नहीं है कि तुम्हें मुझे बार बार याद करना पड़ेगा, इसी अभ्यास से तुम्हें अंत तो गत्वा मेरी प्राप्ति होगी। तो साधु ने कहा, नहीं मैंने तो सच बोला था। तो बोला, कैसे बोला था? देखो अब डॉक्टर कह रहे हैं मेरे पास तो केवल 4-5 दिन रह गए हैं और अब तो मेरी मृत्यु होने वाली है, और आपने कहा था 4 बार बताएंगे, मुझे तो पहली बार बता रहे हैं और पहली बार भी मैं पधारने वाला हूँ, अब बताओ। तो साधु ने कहा, अरे महापुरुष, उस दिन मैं तुझे यही तो समझा रहा था कि तू मेरी बात अपनी ऊर्जा में, अपने अपने यौवन के अहंकार में, कि मैं तो यंग हूं, मुझे क्या अध्यात्म की जरूरत है, मुझे क्या भगवान की बातें सुनने की जरूरत है। तुझे महापुरुष यही तो बताना चाह रहा था कि वो 4 समय कौन से हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा भैया, बड़े काम की चीज है। तो उस महापुरुष ने कहा, पहली बार जो संकेत देते हैं ना भगवान कि ओ मनुष्य, जीव जागो, जीव जागो, गौर चंद्र बोले, जीव जागो, जीव जागो। अरे भैया यहाँ जीव जागो का अर्थ ये नहीं है कि, जीव जागो का अर्थ नहीं है कि सुबह हो गई है जी बॉडी उड़ जाओ। अरे इस आत्मा को जगाओ जो अंदर सो चुकी है, जो भूल गई है कि ये कहाँ की बिलोंग करती है और कहाँ जाके उलझ चुकी है। तो जिस दिन अपने सिर में पहला सफेद बाल देखो ना भैया, जिस दिन सफेद बाल का कहीं भी, आजकल तो ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि बड़ी जल्दी उम्र में ही बोध करा देते हैं कि भैया जीव जागो, क्योंकि पता है कि बाद में कराएंगे तो जीव की तो ऐसी सामर्थ हो चुकी है कि पूरा ही अष्ट नष्ट कर देगा सब कुछ। तो भगवान उस महापुरुष ने कहा कि पहली जो मैं निवेदन करूंगी ऋतिका जी से कि प्लीज स्क्रीन के संग फॉन्डल मत करिए, हमें आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा, बिकॉज आपकी वजह से क्लास डिस्टर्ब हो रही है दूसरे लिंक में। प्लीज इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट। तो जब पहली बार आप अपने केशों में सफेद बाल देखो, तो इसका अर्थ क्या है कि अब मृत्यु की तरफ उल्टे कदम जो आपके हैं वो चलने प्रारंभ हो गए। इसीलिए अब जीवन में लोकाचार व्यवहार इधर उधर की बातों को करते हुए भगवान से भी जुड़ाव प्रारंभ कर दीजिए। भजन करिए, भक्ति करिए, प्रार्थना करिए, सेवा करिए। पर हम क्या करते हैं, जैसे ही एक काला बाल दिखा तुरंत भैया गोदरेज की काली पुताई कर दो। पता नहीं चलना चाहिए, इवन दो आई एम 60 बट आई शुड लुक 30। और सिद्ध महापुरुष ने कहा कि भैया देख ले, तेरा आखिरी समय आ रहा है, तू मरने वाला है, फिर भी देख बाल तो तेरे चकाचक काले हैं, उम्र में चाहे तू 75 वर्ष का हो गया। अरे भैया ऐसे कैसे, जब तक तुम अपने जीवन में भगवान के दिए हुए संकेतों को पहचानोगे ही नहीं, बार बार इल्यूजन करके उसे पोत लोगे या उससे भाग जाओगे, तो कैसे उस पर ब्रह्म परमात्मा से जुड़ाव करने का समय मिलेगा। दूसरा संकेत, जब तुम्हारी दृष्टि कुछ शिथिल हो जाए, सेकंड टाइम भगवान ने बोला, उस महापुरुष ने बोला कि सेकंड संकेत भगवान तब करते हैं जब दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगे।
कि भैया अब दिखना भी कमजोर हो गया है, तो अभी भी अगर तुम्हें लोकाचार, व्यवहार, संसार, परिवार ही दिख रहा है, तो अब भगवान इशारा कर रहे हैं कि अब इनको कुछ धुंधला कर दे अपने जीवन में। पर हम क्या करते हैं, तुरंत लगा लेते हैं चश्मा। लगाना भी चाहिए, पर चश्मा लगाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि संसार और क्लियरली दिखने लग जाए, कि अब जो ये संसार में रहते हुए भगवान ने धुंधलापन दे दिया है, अब संसार से हटकर कुछ भगवान में भी उस बिल्कुल क्लैरिटी का दर्शन हमें होने लगे। तीसरा सिग्नल भगवान कहते हैं कि तब आपको प्राप्त होता है जब आपके दांत हिलने लगते हैं। अब ये मत बोलना कि माँ बच्चे के तो तुरंत ही मिल्क टीथ टूट जाते हैं। अब कई लोगों को तो उन मिल्क टीथ टूटने के बाद भी बोध हो जाता है बेटा, पर हम सब तो थोड़े ढीठ किस्म के बच्चे हैं, ढीठ किस्म के लोग हैं। तो जब एक उम्र आती है, जब दांत हिलने लगते हैं ना, तो भी हम क्या कहते हैं, तुरंत जाते हैं ट्रांसप्लांट। ठाकुर जी कहते हैं भैया अब दांत हिल रहे हैं, अब भोज्य नहीं खाना, कुछ इधर उधर की बकवास चीजों को मत खाओ, तामसिक खाना मत खाओ, राजसिक खाना मत खाओ, सात्विक हो जाओ, सहज सहज पाओ। पर हम क्या करते हैं, लगाते हैं स्क्रू। दांत ऐसे कस दो डॉक्टर जी कि मेरा पिज्जा पास्ता और सब अनर्गल कहीं खाना मेरा बंद नहीं होना चाहिए, आप समझ लो। अरे भैया इन सिग्नल्स को समझो ना। क्यों नहीं हम इन सिग्नल्स को याद करके एक एक कदम में, ये नहीं कह रही सब कुछ छोड़ छाड़ के मंदिर बैठ जाओ, ये तो आखिरी दम तक भी नहीं करना भैया। पर करना क्या है, अपनी दृष्टि परिवर्तन करनी है। जैसे छोटे बच्चे को पूरा केंद्र माँ अपने बच्चे को ही देती है, हल्का खाना पीना रहना सोना हर चीज की जिम्मेदारी भगवान माँ लेती है, उसी प्रकार एक समय के बाद भगवान में भी एक व्यक्ति की उतनी ही ऊर्जा और उतनी ही एनर्जी यूज होनी चाहिए। दर्शन लोगों का नहीं बल्कि उनमें विराजमान भगवान का होना चाहिए। आपने कोई जंगलों में नहीं दौड़ना, पर बात है कि आपने इस चीज को रियलाइज करके कि भैया ये जीवन फॉर एवर तो है नहीं, तो अब मेरे जीवन में जब ये संकेत मुझे मिल रहे हैं, अब मैं कुछ उस परम ट्रूथ, एटर्नल ट्रूथ की तरफ भी कुछ ध्यान देना प्रारंभ करूं। और भगवान कहते हैं चौथा संकेत था डिजीजेस। जब हो गया बीपी, हो गई शुगर, होगी डायबिटीज, हो गया थायराइड, खींच रहे हैं दवाइयां भैया, खियो दवाई खाओ। आई एम एब्सोल्युटली परफेक्ट। चाहे कमरे में सोने से पहले रोज रात को नींद की दवाइयां भी खानी पड़ रही हैं, 4 प्रकार की अलग अलग दवाइयां खाई जा रही हैं, नो नो नो, आई एम परफेक्ट। अरे भैया इन सिग्नल्स को दुनिया के लिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा दुनिया को एक चीज पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि हम परफेक्ट हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर द सुप्रीम देयर इज नोबडी हु इज परफेक्ट। अपने जीवन में समय समय पर आने वाले इन संकेतों को श्रवण करके, अनुभव करके अपने जीवन में कुछ उस परम गति के लिए भी हम तैयारी शुरू करें। थोड़ी सेवा करें, थोड़ा भजन करें, थोड़ा वृंदावन धाम जाएं, थोड़ी कथा श्रवण करें, थोड़ा कीर्तन करें। जैसे धीरे 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 आपकी रुचि संसार से उस भगवान तक धीरे धीरे आपका केंद्र भी शिफ्ट होता जाए। पर भैया जिसने अपने जीवन में इन संकेतों को नजरअंदाज कर दिया, फिर भैया जब भगवान एकदम से, जब टाइम्स अप हो जाएगा ना, तब आप अकेले लेटे उस डेथ बेड पर सोचोगे, अरे भैया अपने बेटे के लिए पूरी यौवन घुमा दिया, इस अपने दोते के लिए पूरा जीवन कर दिया, पति के लिए हर सांस न्यौछावर कर दी, और इस आखिरी समय पर अकेली लेटी हूँ। ना आना अलाउड है, ना जाना अलाउड है, ना देखना अलाउड है। मैं कोविड में देख रही थी, बड़े मेरे हृदय के को वो इमोशनल करता है दृष्टांत। मेरी अपनी मौसी जी, जो उनके 2 बालक हैं, अनामिका और अमिलोक, और उनके प्राण अपने बालकों में पूरी तरह से थे, और आखिरी में केवल मैं ही थी जो उनकी सेवा में थी। दिल्ली में वो हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, और लास्ट मोमेंट तक वो बोल भी नहीं पा रहे थे, पर मैं समझ रही थी कि वो कह रहे थे एक बार अमिलोक अनामिका को मुझे दिखा दो। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम कोविड, और मैं उनसे वीडियो कॉल पे बात करती थी, और डॉक्टर्स किसी और से उनको बात करना अलाउ नहीं कर रहे थे, और वो तड़पते थे। वो कहते थे एक बार, ऐसे उंगली करते थे एक बार। मैं जानती हूँ वो एक बार किसके लिए कहते थे, वो अपने बच्चों के लिए। पर दशा देखो एक व्यक्ति की अंत काल में कैसी होती है, कि वो जिन जिनको अपना पूरा जीवन समर्पित करता है ना, आखिरी में
वो उनको मिल भी नहीं पाते। क्या आप जानते हो आपका अंतकाल कब होगा? जो एक्सीडेंट में जिनकी मृत्यु हो जाती, निमित्त तो कुछ भी बन सकता है। एकदम से हार्ट अटैक आ जाता है, व्यक्ति ट्रेडमिल पे दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते हार्ट अटैक आया, डेथ। डू यू नो व्हेन इज दैट लास्ट ब्रेथ दैट यू आर गोइंग टू टेक? It is very very important to understand and start getting connected। अपनी उस परम गति की तैयारी भी हम साथ साथ करें, ऐसा मेरा निवेदन है। आइए जल्दी से हम आज की मूल कक्षा के फर्स्ट पार्ट में। अरे भैया डरना नहीं है, क्या करना है? कर ले श्रृंगार चतुर अलबेली, साजन के घर जाना होगा। याद करो, साजन के घर जाना होगा, कर ले श्रृंगार चतुर लबेली। फिर क्या है? नहा ले, धो ले, शीश गुथा ले। अरे नहा लो ना, नहाने से क्या होता है? सुंदर हो जाते हो, अपवित्रता हट जाती है। सारी द्वेष मटमैली चीजों को हटा दो ना, उसके बाद धो दो सारे अपराधों को। खूब नाम संकीर्तन करो, खूब नाम जप करो। नाम जप ही एकमात्र वो साधन है जो इस दुनिया में आपके द्वारा किए हुए बड़े से बड़े अपराध को भी क्षय कर सकता है। और फिर शीश गुथा ले भैया, अपने जीवन में तैयारी कर लो ना। राधा रमन लाल, आई एम फुली रेडी। आप इस समय इस क्षण भी अगर मुझे लेने आ जाते हो, आई एम हैप्पीली एंड रेडी टू गो विद यू। क्या तुम में वो गूदा है? क्या वो प्रेम है? क्या वो समर्पण है कि याद आएंगे मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, रोटी कौन बनाएगा, सब्जी कौन खिलाएगा? रे भैया, ये राधा रमन लाल की दुनिया है, और राधा रमन लाल की ही व्यवस्था में ये दुनिया चलती है। भैया ज्यादा खोपड़ी पर टेंशनें लेने की जरूरत नहीं है। उन्हीं की हिसाब से सब होता है और होता रहेगा भी, इसलिए डरना नहीं है। क्या करना है? नहा ले, धो ले, शीश गुथा ले, साजन के घर जाना होगा। बस इतनी सी तैयारी करनी है भैया, और कुछ नहीं। तो कहते ना, कहत कबीर सुनो मोरी सजनी, कहत कबीर सुनो मोरी सज। राधा रमन लाल भी आप सबको कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो मोरी सजनी, वापस फिर नहीं आना होगा। मुझे तो ऐसा लगता है जिस जिस व्यक्ति ने इस भाव का श्रवण किया है ना, राधा रमन लाल ने उन सबको बता दिया है कि फिर वापस नहीं आना होगा। अब कर ले तू श्रृंगार, मेरी दृष्टि तुझ पे पड़ चुकी है भैया। आरुषि, सुष्मिता, सुभद्रा, काजल, कर ले श्रृंगार, अब वापस फिर नहीं आना होगा। कहत कबीर सुनो मोरी सजनी, वापस फिर नहीं आना होगा। तो बहुत सुंदर भाव है, बहुत ही सुंदर। हमने तो कहा क्या आनंद की बात है, हर एक भक्त के जीवन की स्थिति है। आइए जल्दी से आज के श्रीमद् भगवत गीता के जो 5, देखो आज की भगवत गीता के श्लोक बड़े सहज हैं, उनमें केवल विस्तार है। तो 5 मिनट में हम जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि भगवान यहाँ बता रहे हैं कि इस दुनिया की हर क्रिएशन के अंदर मैं कौन हूँ, किस रूप में स्थित हूँ। तो आइए जल्दी से आज की क्लास के हम उन श्लोकों को भी जल्दी जल्दी ले लेते हैं। पवन, ओके, स्क्रीन पर भी आपको श्लोक दिखेंगे। हम्म, हम्म। पवनः पवताम् अस्मि, रामः शस्त्रभृतामहम्, झषाणां मकरश्चास्मि, स्रोतसामस्मि जाह्नवी। हाँ, मैं पवित्र करने वालों में वायु हूँ और
शस्त्रभृताम, शस्त्रधारियों में राम अस्मि, मैं भगवान श्री राम हूँ। झषा नाम, मछलियों में मैं मगर क्रोकोडाइल हूँ। और स्त्रोत साम, अर्थात नदियों में मैं भागीरथी जानवी गंगा जी हूँ। तो यहाँ भगवान, चैप्टर नंबर 10 का ही ये श्लोक है। तो नेक्स्ट श्लोक भी आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होगा, जिसमें भगवान बताएंगे कि मैं और क्या क्या हूं। इस स्क्रीन पर भी आपको श्लोक का दर्शन होगा। सर्गाणाम् आदिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन, अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, सृष्टियों के आदि अंत और मध्य में भी मैं हूँ, और विद्या नाम, विद्याओं में अध्यात्म विद्या, और प्रवत्ताम अर्थात परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए वाद किया जाने वाला वाद भी मैं हूँ। यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? जो भगवान ने ब्रह्मा जी को भी बताया है कि मैं कौन हूँ। मैं अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यत् सत् सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। कि मैं कौन हूँ? मैं आदि मध्य और अंत हूँ। मैं जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर हूँ। मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड के शुरू में भी था, अंत में भी रहूंगा, और मध्य में भी मैं ही हूँ। और भगवान ने एक और बड़ी सुंदर बात बोली कि इस पूरे ब्रह्मांड में मैं अध्यात्म ज्ञान, वो नॉलेज जो आपको सुप्रीम से कनेक्ट करती है, अर्थात शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद, श्रीमद् भागवत महापुराण, अनंत ग्रंथ, ये सब कौन है? भगवान कहते हैं ये सब मैं ही हूं। और वो लोग जो इस दुनिया में ज्ञानी बनकर, इस दुनिया में ज्ञान के माध्यम से वाचन करते हैं, वदन करते हैं, जैसे कि गुरुदेव हुए, जैसे कि व्यास देव हुए, इन सब का वाचन भी मैं ही हूं। मतलब कि मैं नॉलेज हूं, मैं अध्यात्म विद्या हूं, मैं शास्त्र हूं, शास्त्र को समझने वाली नॉलेज भी मैं हूं, और उस नॉलेज का वाचन, उसका जो वचन है वो भी मैं हूं। और मैं ही इन वाचनों के माध्यम से, कर्ण के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के हृदय में जाकर उस हृदय का मार्जन कर देता हूं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्निर्निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संग कीर्तनम। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि देखिए, तो अभी आप ये समझ लीजिए कि जो मैं बोल रही हूँ वो राधा रमण है, और राधा रमण इन वचनों के माध्यम से आपके कानों के का सहारा लेके आपके हृदय तक जा रहे हैं, और आपके हृदय में अपना घर बना रहे हैं। तो बड़ी सुंदर बात है। आइए अगले श्लोक का दर्शन करें। आप सबकी भी स्क्रीन पर, दूसरी स्क्रीन पर भी ये श्लोक दिखेगा। अक्षराणाम् अकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्ष्यः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। अहम, मैं अक्षरों में अकार हूं, और सामासिकस्य, समासों में द्वंद्व नाम का एक समास हूं, और अक्षय काल अर्थात अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल, और विश्वतो मुख, सब ओर से मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं हूं। मतलब भगवान कहते हैं कि मैं काल भी जिसके अनुसार समय बदलता है, समय को का भी समय, मतलब समय को किस समय बदलना है उसका समय भी मैं हूं। तो काल का काल महाकाल स्वयं भगवान है, और भगवान ने कहा कि मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन पोषण करने वाला जो तत्व है वो भी मैं ही हूं। मैं सब और मुख वाला, अर्थात भगवान हर तरफ, हर क्षण, हर चीज को देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं। और भैया
साथ साथ लिख भी रहे हैं। तो अपने जीवन में ये चालाकी कभी मत करना कि आप जो कर रहे हो वो भगवान देख नहीं रहे, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं सब और मुखों वाला हर क्षण हर चीज का दर्शन करके उसका अवलोकन कर रहा हूँ। सेकंड लास्ट श्लोक ऑफ श्रीमद् भगवत गीता क्लास टुडे आप सबकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट करेगा। बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। अर्थात गायन करने वाली श्रुतियों में अहम बृहत साम, मैं बृहत साम नामक श्रुति हूँ, और छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ, मासों में मैं मार्ग शीर्ष हूँ, मतलब मार्ग शीर्ष जो मास है वो हूँ, और ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु हूँ। और श्लोक नंबर 34 जो कि मैंने गलती से स्किप कर दिया है वो अब आप सबकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट करेगा। यस यस, आई एम सॉरी, ये श्लोक मैंने एक स्किप कर दिया। 34 श्लोक आप सबकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट करेगा। मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। अहम, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु तथा स्त्रियों की जितने भी गुण है, कीर्ति है, श्री है, वाक है, स्मृति है, मेधा है, धृति विच इज धैर्य, और क्षमा, ये सब क्वालिटीज जो कि एक धैर्यवान, अद्भुत, सुंदर, सुशील स्त्री में होती हैं, वो सब भी मैं ही हूं। तो भगवान कहते हैं सबको उत्पन्न करने वाला हेतु अर्थात काम, जिसके कारण एक स्त्री और पुरुष का मिलन होता है और इस संपूर्ण सृष्टि का विस्तार होता है, वो कारण भी मैं हूं, और एक दिन किसी ना किसी कारण से निमित्त बनकर उस जीवन का अंत कराने वाला भी मैं ही हूं। तो एक व्यक्ति के जीवन में आपकी इन दो ही चीजों पर कंट्रोल नहीं है भैया, एक जन्म पर और एक मरण पर। तो भगवान कहते हैं जिसका कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं है उसका कंट्रोल भैया मेरे हाथ में है। तो मैं ही योजना करके तुम्हें भेजता हूँ, और जब तुम्हारा समय खत्म हो जाता है तो योजना करके कोई एक्सीडेंट बनाकर या कुछ कुछ कर कर तुम्हें फिर दोबारा से वापस बुला लेता हूँ। तो ये 5 श्लोक जो श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के श्लोक नंबर 31 to 35 है, ये हमने आज श्रवण किए। जल्दी से मैं श्री विष्णु सहस्त्र नाम के जो अगले 2 श्लोक हैं आपकी स्क्रीन पर जल्दी से बताकर आज की क्लास को विश्राम करूंगी। आप सब अपनी स्क्रीन पर विष्णु सहस्त्र नाम का जो आज का श्लोक है, प्लीज विष्णु सहस्त्र नाम एटलीस्ट एवरी डे पढ़ने का आप सभी लोग अभ्यास बनाएं, क्योंकि ये बड़ा 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 ही पावरफुल जो स्तुति है श्री विष्णु सहस्त्र नाम की, ये हम सबको अवश्य आनी चाहिए। गभस्ति नेमि सत्वस्थः सिंहो भूत महेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृत गुरुः। गभस्ति नेमि अर्थात किरणों के बीच में सूर्य रूप से स्थित, अर्थात इस पूरी दुनिया को, हमें दुनिया का चलना चालन तो दिखता है, पर भैया इस किरणों के पीछे का सूर्य कौन है? वो भगवान है। सत्वस्थ अंतर्यामी रूप से समस्त प्राणियों के अंतःकरण में रहने वाले, अर्थात आत्मा ही परमात्मा का तत्व है। सिंह अर्थात भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह रूप धारण करने वाले। भूत महेश्वर संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर, सभी भूतों के ईश्वर, मतलब केवल इंसानों के नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी जीते हैं उन सबके ईश्वर। आदि देव मतलब इस संपूर्ण सृष्टि के की रचना करने वाले और दिव्य स्वरूप। महादेव मतलब महादेव क्यों? क्योंकि ये अत्यंत ज्ञानी भी है, ऐश्वर्य युक्त भी है और गुणों से भी युक्त है। उसके बाद देवेश समस्त
देवों के स्वामी, देवों के ईश मतलब देवेश, देव भृत गुरु और देवों का विशेष रूप से भरण पोषण करने वाले परम गुरु। मतलब गुरु क्या करते हैं? गुरु हमारा श्रृंगार करते हैं, गुरु हमें गुण देते हैं जिससे कि हम अपनी साधना में और प्रोग्रेस करते हैं। वैसे ही जो देवता है ना, देवताओं के पास भी जो गुण हैं उनको प्रदान करने वाले जो परम देवता है वो भगवान श्री राधा रमन है। आइए विष्णु सहस्त्र नाम का जो लास्ट श्लोक है आज की क्लास का उसको हम जल्दी से देखें और फिर आज की कक्षा को जल्दी से विश्राम करें। उम्म, हम्म। उत्तरोः गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातनः शरीरभूत भृद् भृद्भो शरीरभूत भृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः। उत्तरः अर्थात संसार समुद्र से उद्धार करने वाले एकमात्र, अगर कोई आपका इस संसार व्यवहार विचार रूपी संसार से उद्धार कर सकता है वो भगवान है। गोपति मतलब गैयाओं के पति अर्थात गैयाओं की रक्षा करने वाले, गोपाल रूप में विद्यमान। गोप्ता समस्त प्राणियों का पालन और रक्षा करने वाले। ज्ञान गम्य ज्ञान के द्वारा जान, जब तक आप अध्ययन नहीं करोगे, श्रवण नहीं करोगे, शास्त्रों का अवलोकन नहीं करोगे, गुरुदेव के चरणाश्रित नहीं होगे, तब तक भगवान रूपी ज्ञान आपके जीवन में नहीं उतर पाएगा। पुरातनः सदा एक रस रहने वाले अर्थात भगवान सबके लिए एक जैसे हैं, पर हर एक को अलग क्यों प्रतीत होते हैं? क्योंकि हर एक व्यक्ति का भगवान के प्रति भाव विलग होता है। भगवान तो एक जैसे हैं पर आपके भाव के अनुसार आपकी जो उनकी जो रियलाइजेशन आपकी लाइफ में वो निर्भर करती है। शरीर भूत भृत अर्थात शरीर के पंचभूतों का प्राण रूप से पालन करने वाले, अर्थात इस प्रकृति के जो 5 भूत हैं उन्हीं के द्वारा बनाए हुए शरीर का पालन पोषण करने वाले। भोक्ता निरतिशय आनंद पुंजों को भोगने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड के हर एक आनंद का आस्वादन करने वाले। कपीन्द्र बंदरों के स्वामी श्री राम, जो बंदरों के भी स्वामी है श्री राम के रूप में। और भूरी दक्षिण अर्थात श्री राम आदि अवतारों में यज्ञ करते हुए बहुत सी दक्षिणा प्रदान करने वाले। अब आप बोलो श्री राम ने हमको क्या दक्षिणा प्रदान की है? श्री राम ने एक मनुष्य को अपने जीवन में किस प्रकार रहना चाहिए, खाना चाहिए, चलना चाहिए, बोलना चाहिए, कैसे कर्म करने चाहिए, उसका आइडियल सेट कर कर भगवान श्री राम ने हम सबको एक मनुष्य जीवन जीने का एग्जाम्पल दिया है। तो ये हम सबके लिए सबसे बड़ी दक्षिणा है भगवान श्री राम की, कि कैसा आचरण हम सबको इस दुनिया में करना चाहिए। आई एम रियली सॉरी आज क्लास 10 मिनट्स अप हो गई, क्योंकि शुरू के जो भाव थे पंच महाभूतों से वो पंच रियलाइजेशन जो हमारे जीवन में हमको भक्ति की ओर, अपने जीवन को और सुंदर बनाने की ओर हमें हमें मदद करने वाली है, तो उन पे हमने कुछ ज्यादा विस्तार किया। भगवत गीता के श्लोक तो अद्भुत है ही। ठाकुर जी बता रहे हैं भैया प्यार तो तुझसे करता हूँ पर ये मत भूल जाइयो हूँ कौन मैं, राधा रमण हूँ, तेरे सामने द्वादश उंगल बन के खड़ा हूं, पर अगर दिखाने में आऊंगा ना आंखें फट भी जाएंगी तो भी देख नहीं पाएगा, इतना विस्तार है मेरा। तो इसीलिए राधा रमन को बार बार धन्यवाद करने, ठाकुर जी धन्यवाद, आपने मुझे नरसिंह जैसा स्वरूप दिखा के डरायो ना हिरण्यकश्यप की तरह, क्योंकि काम तो मेरे कुछ कुछ हिरण्यकश्यप जैसे ही है तो है भैया, क्या कर सकते हैं। पर भैया आपका प्रहलाद जी वाला स्वरूप भी हमने देखो है, हिरण्यकश्यपु भी भगवान को देख रहा है, प्रहलाद जी भी भगवान को देख रहे हैं, पर एक डर रहा है और एक प्रेम में रो रहा है। क्यों? क्योंकि हिरण्यकश्यपु भगवान का मुख देख रहा है जिसमें से अग्नि निकल रही है, और हम सब तो भैया राधा रमन लाल के चरणों के ही आश्रित होना चाहते हैं। प्रहलाद जी वो घुंघरू बने चरणों को देख रहे हैं जिनके ऊपर भगवान नरसिंह नृत्य कर रहे हैं, और उनके उन करुणात्मक चरणों को, जिनकी याचना गोपियां भी गोपी गीत में 4 से 5 बार करती हैं। यते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु भीताशने प्रियदधि महि कर्कशेषु तेनाटवी मठसि तत् व्यथते न किं स्वित् कूर्पादिभिर्
भ्रमति धीर भवदायुषाम नः। उन अति कोमल करुणात्मक रस से भरे हुए चरणार विंद को देख के प्रहलाद जी रुदन कर रहे हैं। इसलिए भैया हम भी अपने जीवन में ठाकुर जी के चरणाश्रित होकर उनके प्रेम की याचना करें, अपने आप को उनके अनुकूल बनाकर अपने जीवन को भी श्रृंगार कर कर सुंदर बना ले, क्योंकि साजन के घर जाना होगा, लौट के फिर नहीं आना होगा। इसीलिए कर ली श्रृंगार चतुर अलबेली। श्री राधा रमन लाल के श्री चरणों में आप सबके लिए खूब सारी प्रार्थना, आप सबके लिए खूब सारा प्यार। और कल से हम सब प्रारंभ करने वाले हैं योग क्लासेस, जो स्वयं हमने योग के एक्सेलिंग टीचर्स को अपॉइंट कर कर आपके लिए नियुक्त किया है। ये क्लासेस हफ्ते में 3 दिन होने वाली हैं और हर क्लास में आपको एक विलग प्रकार के योग का अभ्यास कराया जाएगा। एक योग जो आपके शरीर को बैलेंस करेगा, एक योग जो आपकी मेंटल हेल्थ को बैलेंस करेगा, एक योग जो आपके जीवन में अध्यात्म के चिंतन को बढ़ाएगा। बहुत सुंदर ये योग के सत्र होने वाले हैं। नाद योग कराया जाएगा, विलग विलग प्रकार की प्रक्रियाएं कराई जाएंगी। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। तो आप सब भी, आज का दिन है, अवसर है, तो आप योग के लिए रजिस्टर करिए। और थर्सडे को शस्त्र एंड शास्त्र गो हैंड इन हैंड। तो शास्त्र, जो शस्त्र की क्लासेस हैं वो तो आप सबके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उनमें भी आप लोग अवश्य आइएगा। एंड आई विल सी यू इन बोथ द क्लासेस टुमारो एज वेल एंड डे आफ्टर as well. On this note, I will end today's class. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patita नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप में से जो लोग निमाई पाठशाला की कम्युनिटीज में नहीं जुड़े हैं, वो निमाई पाठशाला के इंस्टाग्राम चैनल में उसकी बायो में जब जाएंगे तो वहां पर कम्युनिटीज के जो लिंक हैं वो दिए हुए हैं। तो इंस्टाग्राम में निमाई पाठशाला के बायो में जाकर आपके जो भी कम्युनिटी आपको सहज है, संडे की क्लास में जुड़ना है तो संडे वाली, मंडे की इंग्लिश क्लास में जुड़ना है तो मंडे या ट्यूसडे, उस कम्युनिटी पे क्लिक कर कर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज डू सो। अगर फिर भी नहीं होता तो हमारे निमाई पाठशाला के ऑफिशियल नंबर पर आप उसको मैसेज करिए और आपको जोड़ दिया जाएगा। श्री राधा रमन लाल की